सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाई, लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमारा सिलेबस सीयूईटी का वेबसाइट पर आ चुका है। चलिए डिस्कस करते हैं कि अकाउंटेंसी का सिलेबस फॉर सीयूईटी 2024 क्या होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, ये एग्जैक्ट सिलेबस मैं शेयर कर दूंगा अपनी एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। चाहे तो आप जाकर इसको एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उस पर मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। और इनकेस आपको सीयूईटी 2024 की तैयारी करनी है तो देयर इज अ कोर्स फॉर यू। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो, और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो 8112601234 पर संपर्क करें और हम और तुम बैठकर बात कर रहे होंगे रिगार्डिंग योर कंफ्यूजन। तो चलो बॉस, आइए देखते हैं कि अकाउंटेंसी के सिलेबस में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। सो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आओ देखो। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। 50 क्वेश्चन आपको पेपर में दे रखे हैं, सिर्फ 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, +5 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो भाई इंकी पिंकी पोंकी, आपको कुछ भी टिक नहीं करके आना है, दिमाग लगाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस में है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं ये बात करूं तो ये आईएससी के सिलेबस में क्लास 11th में है और सीबीएसई के सिलेबस में भी ये सिलेबस से हटा दिया गया था। पहले ये क्लास 12th में हुआ करता था। तो बहुत सारे बच्चों ने एनपीओ का चैप्टर पढ़ा ही नहीं है और पूरा एनपीओ आपको मिलने वाला है सीयूईटी के अंदर। फिर आगे बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड, मीनिंग और इसकी इंपॉर्टेंस, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये सारी जो बात हो रही है ये फंडामेंटल चैप्टर की बातें हो रही हैं। तो पूरा फंडामेंटल यहां से आपको मिलने वाला है। देन आते हैं, उसके बाद अगला चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का जो टॉपिक है वो आईएससी में नहीं है, सीबीएसई में पहले से इंक्लूडेड था। फिर आगे बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये चीजें सीखनी है। गुडविल के सारे मेथड सीखने हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, मल्टीप्लायर मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एडमिशन ऑफ पार्टनर में इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो पूरा एडमिशन का चैप्टर भी आपके पास है सिलेबस में। सेम वेज रिटायरमेंट और डेथ भी आ रहा है और चेंज इन पीएसआर हर एक चैप्टर में आ रहा है। आईएससी वालों बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है, सीबीएसई वाले बच्चों ने इसको 12th लेवल पर पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ आते हैं और अगला चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पूरा क्लास 12th का सिलेबस आपको कवर करना है। तो डिसोल्यूशन में पूरा डिसोल्यूशन आएगा, लेकिन कुछ चीजें एक्सक्लूडेड हैं, जैसे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू अ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ये वैसे भी हम लोग के सिलेबस में नहीं हुआ करता था, लेकिन पूरा डिसोल्यूशन आपको मिलने वाला है। मूविंग अहेड, हमको अब क्या करना है बॉस, कंपनी अकाउंट एंड फाइनल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर आना है, जिसमें शेयर्स के चैप्टर पूरे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सब कुछ बच्चों ने पढ़ रखा है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स भी है सिलेबस में। और फिर प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर वाला पोर्शन भी आने वाला है। फिर हम बात करें तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तीनों केसेस आपके सीयूईटी 2024 के सिलेबस में होने वाले हैं। अब अगले चैप्टर के ऊपर आते हैं। अगला चैप्टर है हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आईएससी के बोर्ड के सिलेबस में है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का पूरा चैप्टर ही नहीं है। तो सीबीएसई वाले बच्चों को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और आईएससी वालों ने तो अभी क्लास 12th में ये टॉपिक पढ़ा है। फिर आउट ऑफ द प्रोसीड्स फॉर फ्रेश इशू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड सिंकिंग फंड। ये सिंकिंग फंड वाला मेथड तो किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, बीट सीबीएसई और बीट आईएससी। तो आपको बहुत डिटेल में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की पढ़ाई करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर आते हैं। इसमें बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए आपको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, यह पूरा टॉपिक कवर होगा अंडर सीयूईटी 2024 के सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या सिलेबस में आने वाला है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा सिलेबस आएगा। और यहां पर बोल रखा है रिवाइज्ड आईसीएआई का सिलेबस हमको कंसीडर करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने जो हर साल सिलेबस रिवाइज किया होता है उस सिलेबस को फाइनल माना जाएगा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आपको करने होंगे, ना कि सीबीएसई, ना कि आईसीएसई, ना कि स्टेट बोर्ड, ना कि यूपी और महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से करने हैं। आपको आईसीएआई के सिलेबस को फाइनल सिलेबस माना जाएगा, उनके ट्रीटमेंट को फाइनल ट्रीटमेंट माना जाएगा। फिर आते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये वाला टॉपिक ऐसा है जो बच्चों ने अपने स्कूल लेवल पर पढ़ा ही नहीं है, और यहां पर ये कंपलसरी सेक्शन है, ऑप्शनल सेक्शन नहीं है। सब बच्चों को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और मैं आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अपने सीयूईटी के कोर्सेज के अंदर पूरा पूरा पढ़ाने वाला हूं। हमारे पास डेडिकेटेड फैकल्टीज हैं जो आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पूरा डिटेल में एक्सेल के साथ पढ़ा रही होंगी ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस। तो लगे तो एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, तुम्हारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आएगा, उसके बाद बहुत डिटेल में इसका सिलेबस दे रखा है। फिर दूसरी यूनिट है यूजिंग अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इंस्टॉलेशन ऑफ कैश क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कोडिफिकेशन एंड हायरार्की ऑफ अकाउंट्स हेड्स, ये सारी चीजें पढ़नी है। देन है उसके बाद डीबीएमएस का पूरा सॉफ्टवेयर जो आपको सीखना पड़ेगा, उसकी वर्किंग सीखनी पड़ेगी, साथ में स्प्रेडशीट का पूरा कॉन्सेप्ट और इसका एप्लीकेशन सीखना पड़ रहा होगा। यह सिलेबस है हमारा सीयूईटी 2024 का। तो बॉस सीयूईटी 2024 में जिसको लगता है कि ये सीबीएसई का सिलेबस है या किसी बच्चों को लगता है ये आईएससी स्पेसिफिक है, तो ऐसा नहीं है। सीयूईटी 2024 अपना खुद का सिलेबस लेकर आया है। ये ना ही सीबीएसई है और ना ही आईएससी। आपको न्यूट्रल होकर सारे टॉपिक को पढ़ना है। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ में अपने कोर्स में डेडिकेटेड एक बुक प्रोवाइड करने वाला हूं अकाउंटेंसी की, सिमिलरली इकोनॉमिक्स की, सिमिलरली आपकी बिजनेस स्टडीज की भी। तो बहुत सीयूईटी 2024 के लिए तैयारी करिए। 15 मई से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। यह वीडियो था डिटेल सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी फॉर सीयूईटी 2024। अगर लगता है आपको प्रिपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग and keep learning.